तो एक बार फिर से आप सभी का 9th क्लास के इकोनॉमिक्स के चैप्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे इकोनॉमिक्स में कि गरीबी की वैधता के बारे में जाने थे, गरीबी रेखा क्या है, उन सभी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिहार में गरीबी का मुख्य कारण आपका क्या है कि बिहार में मतलब देखिए किसी भी देश के लिए जो मुख्य बात यही होती है, यही सब कारण है कि कोई भी देश क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है। या सिर्फ बिहार नहीं बल्कि कोई भी स्टेट अगर इन सभी चीज़ें अगर ऐसा ज़्यादा है तो वह देश या वह राज्य क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है। तो चर्चा करते हैं कि बिहार में गरीबी के कारण क्या है। कहता है जनसंख्या दर में अधिक वृद्धि। अगर आप देखिएगा तो हमारा जो बिहार है वह जनसंख्या के दृष्टि से यह क्या है, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य अब हो चुका है। पहले तीसरा स्थान पे था, अब यह क्या है, दूसरा स्थान पे हो चुका है। कि मतलब यह है कि जो जनसंख्या दर है वो देश की सामान्य जनसंख्या दर वृद्धि दर से क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे औसतन हर परिवार के 3 या 4 बच्चे होते हैं। तो यह क्या कहता है कि जनसंख्या वृद्धि होने से क्या कहता है, हर परिवार के ऊपर क्या है, एक बोझ आता है। और ख़ासकर वैसे परिवार पे जिनकी आमदनी क्या है, बहुत कमी है, और वैसे जगह पे अगर 4-5 जनसंख्या अगर और ज़्यादा बच्चा हो जाए तो वह उस जगह की स्थिति और क्या आती है, दयनीय हो जाती है। दूसरा कहता है प्रति व्यक्ति क्या है, दूसरा आपका है प्रति व्यक्ति आय कम होना। खासकर बिहार में क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, बहुत कम है। क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है, तो यहाँ पे रोजगार का क्या है, रोजगार का भारी अभाव है। मुख्य जो लोग हैं वह क्या है, किसानी पे है, या एक कहता है छुपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत काम करते हैं। छुपी हुई बेरोजगारी मतलब क्या होता है कि लोगों को क्या है कि यहाँ के खासकर बिहार के लोगों को कुछ सीजनली ही क्या मिलता है, कुछ सीजनली ही काम मिलता है। आप समझ सकते हैं कि छुपी हुई बेरोजगारी क्या हो सकती है या सीजनली बेरोजगारी क्या हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आइसक्रीम के फैक्ट्री में काम करते, क्या है, कोई व्यक्ति आइसक्रीम के फैक्ट्री में काम करते हैं तो वह आइसक्रीम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ठंडे मतलब गर्मी के दिन में ही क्या बनाती है, आइसक्रीम बनाती है, ना कि वह ठंडा में आइसक्रीम बनाती है। तो ठीक उसी प्रकार से धान कटनी हो गया, गेहूँ कटनी हो गया, यही कारण है कि यहाँ के जो प्रति व्यक्ति आय क्या है वो बहुत कम है। यह भी कारण है कि बिहार में क्या है, गरीबी की कारण बन जाती है। दूसरा कहता है अशिक्षा। क्या है, भारत में खासकर बिहार में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अशिक्षा का जो स्तर वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। हम अगर पूरे देश की तुलना करें तो सबसे नीचे से आते हैं। क्या है, पूरा जो बिहार है आपका अशिक्षा के मामले में सबसे नीचे से हम आते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत कम, मात्र 66 कुछ प्रतिशत ही क्या है कि यहाँ शिक्षा का स्तर है। तो यह भी कारण है कि यहाँ के लोग क्या है कि शिक्षित नहीं होने के कारण भी कोई बढ़िया रोजगार नहीं कर पाते हैं। आपको चौथा कहता है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर खासकर क्या है कि बिहार में जो अभी के जो किसान भी हैं, जो अधिकतर जनसंख्या है मतलब 55% से ऊपर की जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है। और कृषि पर भी कैसा, तो सीमांत किसान आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सीमांत किसान किसको कहते हैं, तो वैसे किसान जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती। क्या है कि अपनी भूमि नहीं होती है बल्कि वह किसी बड़े खेत वाले के यहाँ काम करते हैं। मतलब क्या है कि वह मजदूरी के रूप में किसी के यहाँ काम करते हैं और उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती, उनको क्या कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं। पांचवा कहता है बाढ़ एवं सूखा। क्या है, बाढ़ एवं सूखा। आप पढ़ते होंगे हमेशा कि बिहार में बाढ़ एवं सूखा की क्या होती है, बारंबारता होती है। मतलब क्या है कि हर साल आपको कभी बाढ़ आता है तो कभी सूखा आता है, जिससे बिहार में क्या है, जिससे बिहार के जो किसान होते हैं उनकी आमदनी को क्या है, भारी नुकसान होता है। लास्ट कहता है औद्योगिकी का अभाव। बिहार में क्या है कि कहीं भी देखा है कि बिहार में जब झारखंड से जब अलग हुआ तो बिहार के जितने भी उद्योग क्षेत्र थे, जितने भी मतलब बोकारो स्टील प्लांट था, चाहे आपके गिट्टी का उद्योग था, सीमेंट उद्योग था, वह सभी क्या है कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो यह सभी उद्योग क्या हो गए, झारखंड में चले गए। लेकिन बिहार में जितने भी उद्योग हैं, खासकर जूट मिल, राइस मिल, चीनी मिल, यह सभी की स्थिति क्या हो गई है, दयनीय हो गई है। और सरकार भी क्या करती है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। अगर उद्योग का विकास होता तो यहाँ के लोग को क्या मिलता, रोजगार मिलता। रोजगार मिलने से क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ता और कृषि पर भी क्या होती, निर्भरता कम होती। तो यह सब कारण है कि यह 6 कारण हैं जो मुख्य रूप से आपको क्या है कि बिहार में गरीबी का क्या मुख्य कारण बनकर सामने आते हैं। इनको देखेंगे। अगला जो है आपका कहता है गरीबी के निदान के उपाय। क्या है, गरीबी के निदान मतलब क्या हो गया
कि इसके मतलब इसे किस तरह से ख़त्म किया जाए उसके बारे में चर्चा करना है। तो पहला ही कहता है कि सबसे पहला तो काम क्या होना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रण करना। क्या है, जनसंख्या को कम करना। अब जनसंख्या कैसे कम किया जा सकता है, तो लोगों को जनसंख्या के बढ़ने पे जनसंख्या के बढ़ने पे उसके होने वाले परेशानियों के बारे में बताना कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो जनसंख्या कम करने के दो उपाय हैं। एक तो पहला लोगों को जागरूक करना, दूसरा क्या है, नसबंदी करना। क्या है, नसबंदी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर नसबंदी कराकर ये बताना कि जनसंख्या को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे क्या है कि गरीबी को हम लोग क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा जो ये भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना। अगर बिहार में बड़ा बड़ा स्टील प्लांट या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगे तो लोगों को क्या है, बड़ी मात्रा में रोजगार प्राप्त होगा। रोजगार प्राप्त होने से क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या है कि लोगों की जो गरीबी है, जो लोग 1000 रुपये महीने में कमाते हैं उनकी आमदनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह क्या होगा कि वह जो परिवार है वह क्या होगा कि गरीबी से मुक्त हो जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था करना। क्या है, शिक्षा की व्यवस्था करना कि लोगों को अगर शिक्षित किया जाए तो शिक्षित होने से क्या है कि बहुत से लोग क्या है कि ऐसा भी देखते होंगे कि किसी के पिताजी, आप पेपर में सुनते होंगे कि किसी के पिताजी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उनका बेटा आईएएस बन गया। तो यह क्या, यह सिर्फ शिक्षा का ही पावर है कि अगर शिक्षित होने से क्या होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने से भी क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं और वह बहुत ऊंचे पोस्ट पर जाकर क्या कर सकते हैं, अपने परिवार को गरीबी से मुक्त करा सकते हैं। जल प्रबंधन कर सूखा को कम करना। सरकार क्या कर सकती है, नहर का निर्माण कर, पोखर का निर्माण कर क्या है कि जो सूखा है उसको नियंत्रित कर सकती है। जहाँ सूखा है वहाँ पे जल पहुँचा सकती है। इस तरह कृषि को क्या होगा, लाभ ही प्राप्त होगा। बांध बनाकर क्या है, बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रण करना। अगर बांध बनाते हैं तो उससे जो बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र है, जो हमेशा बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है, या गंगा के जो मैदानी इलाका है जो भी बाढ़ से ग्रस्त हैं, उन सभी को क्या है कि उन सभी को कृषि में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा उनमें निर्भरता प्रदान करते हैं। तो ये माध्यम है कि जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि अपने बिहार में गरीबी को कम कर सकते हैं। केंद्र एवं राज्य को केंद्र एवं राज्य को एक साथ मिलकर गरीबी उन्मूलन का कार्य करना चाहिए कि केंद्र और राज्य अगर दोनों मिल जाएं तो गरीबी को क्या किया सकता है, खत्म किया जा सकता है। वो ऐसे ऐसे योजनाएं ला सकते हैं, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, इसके आगे पढ़िएगा कि मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी या अंत्योदय योजना, इंदिरा आवास योजना, यह केंद्र और राज्य के द्वारा मिलकर चलाए जाने वाला कार्यक्रम है, जिसके तहत लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार दिया जाता है, जिनसे उन्हें क्या है कि गरीबी से निकलने में उनको क्या है, मदद किया जाता है। कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना। अब कृषि से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, जैसे लोगों को क्या है, बैंक के द्वारा आसानी से, जो किसान हैं बैंक के द्वारा उन्हें आसानी से लोन मिलना चाहिए, ट्रैक्टर के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए। नहीं, अगर ऐसा किया जाए तो कृषि से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी और लोग क्या हैं कि अच्छी फसल पैदा कर अपनी गरीबी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सरकारी एवं गैर सरकारी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।